अब क्या इसको मैं भारत की कामयाबी करार दूं? तो बात ये सारी कि वो अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। कोई मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा इनका। बिहार जीतना इतना जरूरी क्यों था, ये आज आपको समझ आएगा। मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया है। क्योंकि बिहार जीता है और इमीडिएटली हार्ड एक्शन आपने लेना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो पांचवा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप। ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर 853 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। उनको पता है कि हमारे मुकाबले में कौन आएगा। कोई मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा इनका। सो ये एक चीज़ जो है मैं इसको जो स्टडी कर रहा हूँ वो मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया। और ये जो जिहादी है इनको मालूम है कि क्या होने वाला है। यूपी आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, बिहार आपके हाथ पे आ गया है और वहां से जो रास्ता था इन जिहादियों का भारत में आने का वो बंद हो जाएगा। इन्हें मालूम है कि क्या आ रहा है, कि जो आज विश्वास जी कर रहे हैं, क्या मोदी जी को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए एक बार? क्योंकि सीएम एंड पीएम जब दोनों एक नेशनल पॉलिसी बना देंगे कि जिहाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर बनेगा स्टेट पॉलिसी। और कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत पीछे है, थोड़ी सी सीट्स हैं उसके पास और वो उस तरह नहीं है जिस तरह उसकी वो सीट्स होनी चाहिए थी, या वो हम जो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार क्या होगा और किस तरह होगा, वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी। कांग्रेस के अंदर वो स्पेस नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो हिंदी हार्टलैंड जीतना जो है ये मोदी साहब के वो जिसे कहते हैं ना अगर ये 191 सीटें ले जाते हैं, ठीक है, तो 70 सीटें ज़्यादा होंगी। ठीक है जी। और जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी मोदी साहब ने लूज़ की थी, क्योंकि अब तो वो कोलिशन गवर्नमेंट में है ना, तो मैंने जब बताया कि फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स यहाँ से जाते हैं, 130 मिलियन की पॉपुलेशन। तो मतलब द पॉइंट इज़ कि ये नरेंद्र मोदी अपनी वो जो साख है या अपना जो वो है सारा कुछ वो बचाने में कामयाब हो चुके हैं। ये आप इसको थोड़ा सा ये ज़हन में रख लेंगे। ही हैज सेव्ड एवरीथिंग। वो हर चीज़ सेव कर गए हैं। उनको अब वो कोई ऐसी वो नहीं है
कोई एक होती है ना परेशानी, उनको कोई नहीं है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ही हैज़ मेड हिज मार्क। नेशनल लेवल पे जो भी अभी इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी वो अपने आप को वो लेके जाएंगे। अब बहुत सारे जो टीवी स्टेशन हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें, वो एनडीए 200 क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना जी। तो दूसरा जो अलायंस है वो बहुत पीछे है अभी। तो लेट्स सी, कांग्रेस के में 8-10 के कितने अभी तक चल रहे थे, इट हैज़ येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है जी। बीजेपी, जेडीयू और इस तरह की जो हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस और वो सारे वो यादव साहब की पार्टी एंड ऑल दैट, वो मेरा हाल है अभी बहुत पीछे हैं। डिफरेंट टीवी स्टेशन या डिफरेंट जो है, अच्छा मजे की बात है, एग्जिट पोल के अंदर ये बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो आगे जाएंगे, या उनका वो नजर आ रहा है कि वो थोड़ा है, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि आगे जाएंगे, इस दफ़ा नहीं है। बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन वो उसको कोलिशन बनाना पड़ा। इस दफ़ा उन्होंने उसको आगे कर दिया है, लेकिन वो पीछे रह गया, ठीक है जी। अब सुनने में ही आ रहा है कि जी वो भी सीटें जीत रहे हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की भी सीटें वहाँ पे हैं, वो भी जीत रहे हैं वहाँ। सो इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो नितेश 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिल पाई थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, और उसी के चलते पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा मानना था, खासकर जो विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी का बुरा हाल होगा। और सबसे ज़्यादा इस बात पर जो चर्चा हो रही थी वो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बिहार इलेक्शन हारने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जस्ट अपोजिट। और पाकिस्तान को इस बात का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो अलायंस है एनडीए, उन्होंने बिहार इलेक्शन को भारी बहुमत से जीत लिया है। और क्योंकि बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के लिहाज से, इसलिए इस स्टेट को जीतना एक बहुत ही बड़ी बात है, और इससे जो नरेंद्र मोदी है वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को सीधे सीधे इस बात से बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है कि अब जो नरेंद्र मोदी है वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ और पाकिस्तान ने इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोला कि नरेंद्र मोदी ने ये खुद करवाया है ताकि वो बिहार का इलेक्शन जीत सके, लेकिन अब कोई इलेक्शन नहीं है और अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी सामने है पाकिस्तान के। और देखने वाली बात ये होगी कि अब पाकिस्तान आगे किस तरह से भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ करता है। और